नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेक्चर वाणिज्य के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम से मांग था कि लेक्चर कॉमर्स की जो क्लासेस हैं वो हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं थी। तो आप लोगों की मांग पर हम लोगों ने वाणिज्य कॉमर्स का जो है लेक्चर क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, पहले क्या था और अभी क्या आ सकता है। चूँकि अभी ऑफिशियली नहीं आया है कि कौन-कौन से क्या-क्या कितने नंबर के आने वाले हैं, बट हमको ये पता है कि जो 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं और जो 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं, इनका हमको पूरी तरीके से जानकारी है कि वहाँ कौन-कौन से टॉपिक थी। बट चूँकि अभी अब जो भी व्यापम का एग्ज़ाम हो रहा है, वो अब 100 नंबर का हो चुका है, तो हमें ये बात का तो अंदाज़ा है कि अब जो 150 नंबर का चेंज होके वो कितने नंबर का हो गया है, 100 नंबर का। तो पहले जैसे कि हम 150 नंबर के हिसाब से देखें, तो लेखा शास्त्र कितने नंबर का आता था? 35 नंबर का। 35 नंबर का। और जो आपका व्यवसाय अध्ययन है जिसको बीएसटी बोलते हैं, वो पहले कितने नंबर का आता था? 35 नंबर का। और जो आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, वो पहले कितने नंबर का था? 30 नंबर का। क्योंकि अब हमको पता है कि 150 नंबर का सिलेबस नहीं रह गया है, वो नंबर कितने का हो गया है? 100 का। तो हम इतना तो बता सकते हैं कि ये जो 35 है वो नंबर कम होंगे, लेकिन वेटेज जो है आपका अकाउंट का, व्यवसाय अध्ययन का और इकोनॉमिक्स का, इन्हीं का ही आपका ज़्यादा होगा। तो हम आज लेक्चरर कॉमर्स के बारे में बात करेंगे और जो 2026 में इसका नवंबर में एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रख के हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्लास में योगेंद्र साहू क्लासेस में अब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, जो कि आपका 10 अप्रैल से चालू होने वाला है। और इसमें 70% का डिस्काउंट है। अभी आप परचेज करेंगे तो ये अमाउंट है 2100, लेकिन इसके बाद अगर 10 अप्रैल के बाद आप परचेज करते हैं तो ये 70% डिस्काउंट है वो नहीं रहेगा। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके ये लेने का ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि हम इसके आगे पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अकाउंट है और व्यवसाय अध्ययन है और अर्थशास्त्र, मेनली हमको ये तीनों ही चीज़ों में फोकस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेखा शास्त्र, जो अकाउंट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें है लेखांकन का परिचय, लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का परिचय, जिसमें हम क्या क्या जानेंगे? लेखांकन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके उद्देश्य और उसकी लाभ और सीमाएं क्या हैं। ये हो गया पहला टॉपिक। उसके बाद है आपका सेकंड टॉपिक लेखांकन के आधारभूत शब्द। उसके बाद तीसरा है आपका लेखांकन के सैद्धांतिक आधार एवं लेखांकन प्रमाप, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आता है दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद है आपका लेखांकन का आधार, जिसमें रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, लेखांकन का आधार, रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका छठे नंबर पर आते हैं लेखांकन समीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि लेखांकन समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसका सूत्र क्या है, उसके फार्मूलाएं क्या हैं। तो उसका फार्मूला है संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लेखांकन समीकरण का सूत्र क्या है, उसमें कौन से जो व्यवहार है उसका कैसे एंट्री किया जाता है, ये सब के बारे में हम लेखांकन समीकरण में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सातवां टॉपिक आता है सौदों की उत्पत्ति। इसमें हम ये देखेंगे जो भी लेखांकन में, व्यवसाय में जो सौदा होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उसका कैसे एंट्री किया जाता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। आठवां टॉपिक आता है आपका प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जनरल। तो जो जनरल एंट्री है जिसको रोजनामचा भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है नौवां प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, जिसमें रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही, कटौती खाने वाली बही। रोकड़ बही आपको पता होगा कि रोकड़ बही तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका साधारण रोकड़ बही, दूसरा आपका होता है द्विखाने वाली, जिसमें दो खंड होते हैं, जिसमें या तो आपका रोकड़ आता है और साथ में या तो बट्टा होगा या तो बैंक होगा। ये तीनों में से कोई दो टॉपिक आपके होंगे, जो कि किस में आते हैं? द्विखाने रोकड़ बही में। इसके बाद आते हैं आपके त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। इसमें आपके जो आपके तीनों खाने हैं, रोकड़, बैंक और बट्टा,
ये तीनों ही टॉपिक आपके आते हैं। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आपका आता है बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण में ये जानेंगे कि जो बैंक होता है और बैंक के साथ जो व्यवसायी होता है, जो अपना खुद का पर्सनल जो बुक रखा होता है, दोनों मिसमैच कैसे होते हैं और दोनों में जो मिसमैच होते हैं उसको कैसे हम समाधान कर सकते हैं, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 12वां टॉपिक, जो क्या है, खाता बही। खाता बही वही होता है जो जनरल प्रविष्टि के बाद जो हम उसको अलग अलग खातों में बांट के जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खाता बही। तो ये खाता बही में जानेंगे कि खाता बही करने का प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम तलपट। तलपट में ये देखा जाता है कि जो भी व्यवहार हुए हैं, तलपट बनाने में अगर दोनों साइड का योग इक्वल नहीं हुआ तो हम ये समझ जाते हैं कि जो हमारा जो भी हमने अकाउंटिंग जो प्रोसेस किया है वो सारी क्या है, गलत है। ये दोनों साइड इक्वल, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने के बाद ही हमें क्या होता है, पता चलता है कि हमारा जो अकाउंट है सही बना है कि गलत। तो तलपट के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मूल्यह्रास के बारे में। मूल्यह्रास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मुख्यतः दो पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, एक घटती शेष पद्धति और एक स्थायी केस पद्धति। उसके बाद आपका आता है आयोजन एवं संचय। आयोजन एवं संचय में हम थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे कि जानेंगे कि आयोजन का अर्थ क्या होता है, संचय का अर्थ क्या होता है, उसकी अवधारणाएं क्या है, पूंजी संचय क्या है और सामान्य संचय क्या है। आगे आते हैं 16वां पॉइंट, विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि विनिमय विपत्र में प्रोसेस क्या होता है, वो उसको करने की प्रक्रियाएं क्या है, उसकी शर्त क्या है, उसकी देय तिथि क्या होती है, अनुग्रह दिवस क्या होता है, उसकी परिपक्वता तिथि क्या होती है। आगे है आपका 17 नंबर में अशुद्धियों का सुधार। जो भी हम अशुद्धि हो जाती है, गलती से त्रुटि या मिस्टेक हो जाती है, तो उसका अशुद्धियों का सुधार कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद 18 नंबर में आता है आपका वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में ये देखेंगे कि जो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता है और उसके बाद जो आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आपका 19 नंबर में आता है वित्तीय विवरण सेकंड, जिसमें हम उसका जो हमको समायोजन करना होता है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, जो मिस्टेक से, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो वित्तीय विवरण सेकंड में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तीसरा आता है आपका अपूर्ण लेखों से लेखा अथवा इकरार लेखा प्रणाली। ये जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे आपका आता है 21 नंबर में गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। गैर लाभकारी संगठन की अवधारणाएं, प्राप्तियों भुगतान खाता, विशेषताएं, निर्माण, आय और व्यय खाता, उसकी विशेषताएं, जो प्राप्तियों भुगतान खाता होता है वो कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उनकी यूजेस क्या हैं, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। 22 नंबर में आपका आता है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे कि जो AIS है ये क्या है, लेखांकन की प्रक्रिया में मशीनी परिचालन या लेखांकन का प्रक्रम स्वतः हो जाना, मतलब ये कैसे हो जाता है, ये सारी बातों में हम डिस्कशन करेंगे। आगे आता है लेखांकन तथा डाटाबेस प्रणाली। हम यहाँ देखेंगे DBMS के बारे में जानकारी लेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसका कब यूज किया जाता है, इसका कार्य क्या है। आगे 24 नंबर में साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत, जो भी साझेदारी फर्म है उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 25 नंबर में है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जो साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन कैसे किया जाता है। उसके बाद 26 नंबर में हम पढ़ेंगे कि साझेदारी अवकाश ग्रहण या मृत्यु, वो अवकाश ग्रहण करता है तो कौन कौन से जर्नल एंट्री, कौन कौन सी प्रविष्टियां होती हैं, कौन कौन से खाते बनते हैं और इसकी प्रक्रियाएं क्या है। उसके बाद 27 नंबर में आता है साझेदारी का विघटन। साझेदार का विघटन कैसे होता है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 28 नंबर में आपका आता है कंपनी खाते अंश पूंजी का लेखांकन। जो अंश पूंजी है उसका लेखांकन कैसे किया जाता है, ये सब के टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे आपका आता है प्रविवरण, कंपनी संबंधी लेके कंपनी से संबंधित जो भी शब्द हैं और प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे आता है 29 नंबर में ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। जो ऋण पत्र होते हैं उनका निर्गमन कैसे किया जाता है एवं शोधन मतलब भुगतान करने की उसकी प्रक्रियाएं क्या है। उसके बाद 30 नंबर में आता है कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी अपना वित्तीय विवरण कैसे रखती है वो सबका अध्ययन करेंगे अपन। वो जो आर्थिक चिट्ठा रखती है, जो लाभ हानि विवरण बनाती है, आय विवरण करती है, रोकड़ प्रवाह जो होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे।
31 नंबर में आपका आता है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन। जो वित्तीय विवरण है उनका विश्लेषण करना कि विश्लेषण के दौरान क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है, और एक एक जो मद है, जो पहलू है, उनका हम यहाँ क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आगे आपका आता है लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात में जो आपके फॉर्मूला होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आगे आपका है रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह में हम रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी लेंगे कि लेखांकन मानक 3 के आधार पर जो भी रोकड़ प्रवाह का जो रूल रेगुलेशन है और उसको बनाने का नियम कानून है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे है व्यवसाय अध्ययन, बीएसटी। अकाउंट का पोर्शन खत्म होने के बाद हमारे पास आता है व्यवसाय अध्ययन, बीएसटी। बीएसटी में कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है वाणिज्य का इतिहास, वाणिज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है व्यवसाय प्रकृति एवं उद्देश्य, व्यवसाय का प्रकृति कैसा होता है, उसका उद्देश्य कैसा होता है। तीसरा है एकाकी स्वामित्व, जिसको बोलते हैं सोल ट्रेड। सोल ट्रेड जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे आया और ये कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा है साझेदारी। साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका संगठन क्या होता है, इसका नियम कानून क्या है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है। पांचवा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी पुरानी अवधारणा क्या थी और इसके बारे में एक एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। छठवा है सहकारी समिति। सातवां है कंपनी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। आठवां है कंपनी का निर्माण, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, ये सब बारे में भी पढ़ेंगे। नौवां है व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन तथा व्यवसाय का प्रारंभ। आगे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 11 नंबर में आता है ग्लोबल उपक्रम, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कब स्टार्ट हुई और कहाँ कहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 12 नंबर में आता है व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं जो हैं जैसे बैंकिंग, व्यावसायिक सेवाओं का अर्थ, बैंक, बैंक के प्रकार, ई बैंकिंग, चालू खाता, बचत खाता, स्थायी बैंक, जमा खाते का तुलनात्मक अध्ययन एवं अंकीय भुगतान, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 13 टॉपिक आता है बीमा, बीमा के बारे में पढ़ेंगे। 14 जीवन बीमा, जो बीमा के कई प्रकार के प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 5वां आता है डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं, जो भी आपकी टेलीकॉम सेवाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। 16वां आता है व्यावसायिक सेवाएं, जो भंडारण है, संग्रहण है, भंडारण के कार्य, लाभ, प्रकार, आदर्श संग्रहण या भंडारगृह विशेषताएं। 17 नंबर में है आपका ई बिजनेस, ई बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। उसके बाद है व्यावसायिक वित्त की धारणा, व्यावसायिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक वित्त का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, उसके अंदर जो भी टॉपिक है उसको डिटेल से स्टडी किया जाएगा। 20 नंबर में आपका आता है विषय परिचय, उद्यमिता की अवधारणा, परिभाषा, उद्यमिता की आवश्यकताएं, महत्व, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य। 21 में आता है लघु व्यवसाय, लघु व्यवसाय क्या है, जिसको कुटीर उद्योग भी बोलते हैं। 22वां में आपका आंतरिक व्यापार का अर्थ। 23वां में है फुटकर व्यवसाय, फुटकर व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि फुटकर व्यवसाय किसे बोला जाता है और फुटकर व्यवसाय का क्या महत्व है, क्या कार्य है, इसकी मध्यस्थता क्या है। उसके बाद है 24 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की प्रकृति क्या है, आंतरिक व्यापार तथा बाह्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर। 25 नंबर में है आयात व्यापार। आयात व्यापार का अर्थ, जो आयात, जो हम विदेश से जो व्यापार करते हैं तो हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं, तो उसके अंतर में आता है आयात व्यापार। तो आयात व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि आयात व्यापार क्या है और उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे निर्यात व्यापार, जो कि विदेशी व्यापार का ही सेकंड पार्ट है। उसके बाद पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया, इसका इतिहास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है प्रबंध की प्रकृति। 12 का चैप्टर फर्स्ट नंबर में है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबंध का अर्थ क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, द्वितीयक कार्य क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रबंध के सिद्धांत, फ्यूल और टेलर के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रबंध एवं वैश्विक वातावरण। वैश्विक वातावरण के बारे में पढ़ेंगे कि वैश्विक वातावरण कितने प्रकार के होते हैं और वातावरण में कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना होता है। उसके बाद आता है नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग को कैसे करना चाहिए कि वो अच्छे से प्रोसेस हो। उसके बाद आता है संगठन। संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो ढांचा है अलग अलग कौन कौन से प्रकार के संगठन होते हैं और जो भी प्रकार हैं उनका हम डिटेल से स्टडी करेंगे।
आगे आता है नियुक्तिकरण, जिसको बोलते हैं स्टाफिंग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे भर्ती भी होता है, चयन भी होता है। तो ये भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया क्या है और कितने प्रकार है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है निर्देशन, डायरेक्शन। तो निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या है, प्रोसेस क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ क्या है, नियंत्रण की प्रक्रियाएं क्या है और इसके विभिन्न रूप क्या हैं, ये सब बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आगे वित्तीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि वित्तीय प्रबंध कैसे करना चाहिए, वित्त का अच्छे से प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है वित्तीय बाजार, जिसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं, कि शेयर मार्केट में कंडीशन अभी क्या है और आगे उसका कंडीशन क्या होगा। उसके बाद आता है विपणन प्रबंध, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन का अर्थ होता है मार्केट, तो विपणन प्रबंध कैसे होता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में, इसका अर्थ, परिभाषा, विपणन की विशेषता, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण। व्यवसाय अध्ययन में ये लास्ट टॉपिक है, उपभोक्ता संरक्षण। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संरक्षण का महत्व पढ़ेंगे और उपभोक्ता संरक्षण संबंधित जो नियम कानून बने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या है, ये सब के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। उसके बाद आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र क्या है, इसका इतिहास क्या है। दूसरा आता है समंकों का संकलन, कि समंक का संकलन कैसे करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, समंकों का बिंदु रेख द्वारा प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है। सांख्यिकी उपकरण एवं निर्वचन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ेंगे, अपकिरण की माप के बारे में पढ़ेंगे, सप्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन 4th नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार क्या है, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है 5वां टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके सामने अभी करंट में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 6ठे नंबर में भारत का विकास एवं अनुभव। 7वें नंबर में आता है विष्टि अर्थशास्त्र, उसका परिचय लेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्याएं क्या है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। 8वें नंबर में आपका आता है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, उपभोक्ता संतुलन, मांग, मांग का नियम, मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे। 9वें नंबर में आपका आता है उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल, लागत एवं आगम की धारणा, उत्पादक का संतुलन, अभिप्राय एवं शर्त, पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। 10वें नंबर में आपका आता है मार्केट, बाजार, बाजार के प्रकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के सामान्य अनुप्रयोग। बाजार क्या होते हैं, बाजार के प्रकार क्या होते हैं, वहाँ जो प्रतियोगिता होती है कैसी होती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। 11वें नंबर में आपका राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय एवं अवधारणा, राष्ट्रीय आय का मापन। 12वां है मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा अभिप्राय उद्भव का एवं कार्य, व्यापारिक बैंक एवं शाख सृजन, केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहलू, निजीकरण एवं आधुनिकीकरण। 13वां नंबर में हम पढ़ेंगे समग्र मांग, समग्र पूर्ति एवं संबंधित धारणाएं के बारे में। 14 नंबर में आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सरकारी बजट, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपका आता है 15 नंबर में भुगतान संतुलन व विदेशी विनिमय दर, भुगतान संतुलन कैसे किया जाता है, विदेशी विनिमय दर क्या है। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और ये सब टॉपिक में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रीवियस ईयर में यहाँ टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। और जो हमारे 2023 में जो एग्जाम हुए हैं, 2023 में जो लेक्चरर कॉमर्स का एग्जाम हुए हैं और जो 2019 में लेक्चरर कॉमर्स का जो एग्जाम हुए हैं, ये दोनों के क्वेश्चन पेपर का स्टडी करेंगे अपन। और अभी जो करंट में जो सीजी व्यापम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आगे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे अभी कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं तो ये कूट वाले प्रश्न से हम लेंगे। ये जो अकाउंट है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। जो वर्तमान में सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, कूट वाले प्रश्न जो लिए जा रहे हैं और बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं, सही मिलान वाले जो दे रहे हैं, वो सब पहलू को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि व्याख्याता कॉमर्स में सबसे ज़्यादा वेटेज अकाउंट का होने वाला है, बीएसटी का होने वाला है और इकोनॉमिक्स होने वाला है। तो ये सारे पहलू को हम ध्यान में रख के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पीवाईक्यू भी लगाएंगे, जितने भी आज तक जो भी अदर स्टेट में पीजीटी कॉमर्स में एग्जाम हो रहे हैं या सेंट्रल लेवल में केवीएस में, ईएमआरएस में जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सब
के एग्जाम को क्वेश्चन पेपर में ध्यान को रख के हम क्या करेंगे, अपने पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करेंगे। अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो इस नंबर पे 8770123687 पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।